19 जून को जनीवा में मुज़ाकरात का मेज़बान पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार ने दुनिया को जंग की हौलनाक तबाही से बचा लिया। कई बार ऐसे नशीब फराज आए कि लगता था कि मुआहदा नहीं होगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि अमन मुआहदे पर सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सदर ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर, ईरानी सदर, सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क और चीनी सदूर को मुबारकबाद। कहा कि आलमी बिरादरी और यूरोपीय यूनियन के ममालिक की हिमायत पर तमाम बिरादर और दोस्तों के मशकूर हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से जंग के शोले ठंडे होना शुरू हो गए। तारीख सुनहरी हरूफ में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के कलीदी और तारीखी किरदार को याद रखेगी। ये मुआहदा सिर्फ दो ममालिक की बात नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की तारीखी फतह है। ये सिर्फ दो ममालिक का मुआहदा नहीं बल्कि अमन और डिप्लोमेसी की फतह है। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और दानिशमंदी से अमन अमल को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम तारीख साज लम्हात में गुजर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सफारती एहसास है। ये कामयाबी पाकिस्तान की 75 साल तारीख की अहम संगीबिलों में शामिल होगी। ईरानी क़यादत ने मुश्किल हालात में बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरानी कौम के इत्तेहाद और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुस्लिम उम्मा इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ मिलने की उम्मीद बरकरार है। मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी और माशी चैलेंजेस इज्तिमाई कोशिशों से हल होंगे। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। कौमी असम्बली इजलास में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की ख़ुसूसी शिरकत स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया। सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा कि जुम्मा को मुआहदे के बाद आपना हुर्मस खोल दी जाएगी। तमाम जहाज़ों पर तेल की तरसील शुरू करेंगे। आलमी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। मुआहदा खित्ते में अमन लाएगा। साबिक तमाम सदूर ईरान के साथ डील करने में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हतमी जोहरी मुआहदे तक न पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आपना हुर्मस टोल फ्री होगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन और सलामती लाएगी। ईरान की भी अमन मुआहदे की तस्दीक। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मा को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। MOU का मतन दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में होंगे, जिसमें पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। वफामदी यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हम खुद इक़दाम करेंगे। ईरानी अफवाज हमेशा अलर्ट और हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा मतदान के करीब हादसे का शिकार हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट्स पाक फ़ज़ाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सरबराह पाक फौज समेत तमाम सर्विसेज चीफ की शहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर का हादसे पर इजहार अफसोस। कहा कि शहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ कौम का सरमाया हैं। कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान के साथी के किरदार की तारीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरीस ने अमन मुआहदे को खित्ते में कशीदगी के खात्मे की जानिब अहम कदम करार दे दिया। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टामर की सदर ट्रंप, पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालिस ममालिक को मुबारकबाद। कहा कि अपना हुर्मस में बिला मुआवजा और आज़ादाना जहाज रानी की बहाली नागुज़ीर है। फ्रांस, जर्मनी और इटली का लबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का अदा। कहा कि ईरान को जरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह पेशरफ्त खित्ते में देर पामन और सलामती के क़याम की राह हमवार करेगी। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का भी अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि अमन मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ अहम कदम है। अमन अमल आगे बढ़ाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाका इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। मुस्बत पेशरफ्त पर तमाम फ्रीकैन की मुदब्बिराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के साथ मुआहदे से मुतल्लिक पेशरफ्त पर आगाह किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक
صدر ٹرمپ نے کہا کہ نیتن ایک مشکل شخصیت ہیں، ان کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل ہو جاتے تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی برقرار نہ رہ پاتا۔ امریکی نائب صدر نے معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں نئے دور کے آغاز کی علامت قرار دے دیا۔ کہا کہ آئندہ ہفتے دستخطی تقریب میں شریک ہوں گا۔ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اس موقع پر موجود ہوں گے۔ اب ایرانیوں کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدر ٹرمپ کو معاہدے کے اعلان پر مبارکباد، کہا کہ یہ پیش رفت صدر کی سالگرہ کے موقع کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے۔ امن معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی کمی، برنٹ کروڈ $80 جبکہ برطانوی کروڈ آئل $80 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 4,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,76,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ پاکستان جیسا منافع دنیا کے کسی ملک کے سٹاک مارکیٹ میں نہیں، آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ سٹاک ایکسچینج پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری سے ان کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے دورے کے دوران سی پیک B2B ہو گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان B2B تعلقات میں روز بروز بہتری آ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ کا اعلان پریس ریلیز کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کے اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ درآمدات، برآمدات، زر مبادلہ کے ذخائر سمیت ترسیلات زر کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے گا۔ تجارتی اور مالیاتی خسارہ، ایکسچینج ریٹ اور عالمی منڈیوں میں فصل اور تیل کی قیمتوں کا جائزہ لے کر شرح سود کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت شرح سود 11.5% ہے۔